नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार से एक ऐसी खबर आ रही है कि पूछिए मत। ये तो देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि बिहार में भाजपा के राज का खात्मा हो चुका है और बिहार की नई सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन सवाल है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। आपको लग रहा होगा कि ये क्या सवाल है। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव होंगे। आपको याद हो तो पिछली बार भी जब जदयू और आरजेडी साथ आए थे तब तेजस्वी को ही डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन राजनीति के खेल इतने सीधे, सरल और साफ नहीं होते। बहुत कुछ आगे पीछे देख कर चलना पड़ता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, और जब जमाना पीछे पड़ा हो तब तो और भी ज्यादा। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा जोरों पर है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार के कई लोगों पर लगे घोटालों के आरोप। पिछली बार इसी मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था और नीतीश कुमार को लालू परिवार का साथ छोड़ना पड़ा था। लालू परिवार इस बार ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है, इसलिए राजश्री का नाम डिप्टी सीएम के लिए राजनीति के गलियारों में जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि राजश्री पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। खुद लालू यादव के परिवार में तेजस्वी की पत्नी राजश्री को लेकर चर्चा हुई है। बिहार की अंदरूनी राजनीति की खबर रखने वाले सूत्रों की माने तो छोटी बहू को डिप्टी सीएम बनाने के मुद्दे पर लालू परिवार और राजद के कुछ खास बड़े नेताओं के बीच बड़े स्तर पर चर्चा भी हुई है और कहा जा रहा है कि परिवार और पार्टी दोनों राजश्री के नाम को लेकर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी के भीतर एक तबका ऐसा है जो तेजस्वी यादव के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है और उसका मानना है कि अगर कल को तेजस्वी पर आंच आती भी है तो आगे की रणनीति तय की जा सकती है। लेकिन अभी तेजस्वी के शपथ लेने से पार्टी में नीचे तक एक मजबूत संदेश जाएगा। दरअसल लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य घोटालों में फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद पहले से चारा घोटाले का सामना कर रहे हैं। कई मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है। रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने का मामला अलग से दर्ज है। इस केस में राबड़ी यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी नामजद हैं। ये दोनों ही मामले सीबीआई के पास हैं। रेलवे वाले केस में सीबीआई की टीम ने हाल ही में और इसके पहले मई के महीने में छापेमारी भी की थी। इसके अलावा सीबीआई के पास रेलवे होटल्स के टेंडर को लेकर भी एक केस दर्ज है। इस केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव तीनों नामजद हैं। ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस अलग से दर्ज कर रखा है। लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई लोग कानून की जद में आ चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि तेजस्वी के डिप्टी सीएम होने की सूरत में केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को सक्रिय कर सकती है। ऐसे में सरकार पर कोई संकट ना आए, इसलिए राजश्री के नाम को आगे किया जाना उचित होगा। राजश्री की लालू परिवार में एंट्री केवल 9 महीने पहले हुई है और उन पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं, हमने पहले बताया। दूसरे, अगर एजेंसियां भविष्य में राजश्री को छूने की कोशिश भी करती हैं तो मुद्दे को बिहार की बहू बनाम भाजपा बनाया जा सकता है। जब से नीतीश कुमार और आरजेडी दोबारा से करीब आए हैं तभी से केंद्र सरकार अतिरिक्त रूप से सक्रिय है, खासकर गृह मंत्रालय। सरकार चलाने का यही गुजरात मॉडल रहा है, यही मॉडल महाराष्ट्र में भी चलाया गया, यही मध्य प्रदेश में भी चलाया गया और यही गोवा में चलाया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में इस मॉडल को धराशायी कर दिया। लेकिन मुश्किल में नीतीश नहीं है, क्योंकि बीजेपी भविष्य में नीतीश कुमार के साथ आने का विकल्प खुला रखना चाहती है। दूसरे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप भी नहीं है। ऐसे में वो खुलकर खेल सकते हैं। यह छूट लालू परिवार को नहीं है। इसीलिए महागठबंधन की जेडीयू से दुगनी से ज्यादा सीटें होने के बावजूद आरजेडी मुख्यमंत्री की कुर्सी की मांग तक नहीं कर रही है। नीतीश जानते हैं कि लालू इस समय मोल भाव करने की स्थिति में नहीं है और सरकार में किसी तरह शामिल हो जाना ही उनके लिए बड़ी बात होगी। दूसरे, एक बेदाग चेहरे के सहारे तेजस्वी की नाव भी पार उतर सकती है। नीतीश का अपना फायदा यह है कि 2024 तक अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को सामने करना चाहते हैं
तो लालू यादव जैसे कद्दावर नेता का समर्थन उन्हें आसानी से हासिल हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार, मतलब बिहार की सरकार, भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से मुश्किल में ना फंसे। नीतीश किसी भी तरह से अपनी साफ सुथरी छवि को दांव पर लगाना नहीं चाहेंगे। इसीलिए डिप्टी सीएम के लिए तेजस्वी की पत्नी राजश्री का नाम सबको मुफीद लग रहा है। केंद्र सरकार बिहार में हर पल बदल रही राजनीति को लेकर अपनी तगड़ी नजर बनाए हुए है। वो सुराख ढूंढने की कोशिश कर रही है जिससे नए गठबंधन की नाव को डुबोया जा सके। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पिछले 3 दिनों से अंदर खाने की हर खबर मोदी सरकार तक पहुंच रही है। जदयू आरजेडी की हर गतिविधि पर केंद्र की नजर है। अमित शाह खुद घटनाक्रमों की निगरानी कर रहे हैं। इसका अंदाजा जेडीयू को भी है और आरजेडी को तो है ही। इसीलिए तेजस्वी की पत्नी राजश्री का नाम आगे किया जा सकता है। अगर आरजेडी डिप्टी सीएम के लिए तेजस्वी की जगह राजश्री का नाम आगे करता है तो यह कोई नई बात भी नहीं होगी। लालू यादव इसके पहले भी चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। यह बात है 25 साल पुरानी, 1997 की, जब लालू यादव चारा घोटाले में फंस गए थे और यह तय हो गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया ही जाएगा। तब वो जनता दल में हुआ करते थे। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए राबड़ी देवी का नाम आगे कर दिया था। इसी बात पर पार्टी टूट गई थी और लालू ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर लिया था। इसीलिए इस बार भी कहा जा रहा है कि लालू वही दांव खेल सकते हैं और राजश्री को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक ही अड़चन है, तेजस्वी यादव की उम्र बहुत कम है और उनके सामने लगभग 40-45 साल का राजनीतिक करियर बाकी है। क्या वो अभी से नेपथ्य में बैठकर राजनीति करना पसंद करेंगे? आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2021 को ही तेजस्वी यादव ने रेचल के साथ शादी की थी। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के दिल्ली के फार्म हाउस पर बेहद सादे तरीके से दोनों का विवाह समारोह संपन्न हुआ था। इसमें तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल के अलावा परिवार के गिने चुने लोग ही शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल बचपन के दोस्त रहे हैं। दोनों दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम में साथ पढ़ते थे। करीब 7 साल पहले दोनों एक दूसरे के करीब आए। शादी के बाद रेचल ने अपना नाम बदलकर राजश्री यादव कर लिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि केवल 8 महीने में राजनीति का खेल उन्हें सत्ता की चालों में शामिल कर लेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।